प्रणाम साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। इसी टाइम साथियों रोज़ाना अपने फेसबुक पे लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद दो विषय पे चर्चा होती है अपनी। पहली चर्चा आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं और दूसरी चर्चा आने वाले समय में मंडी भाव क्या कुछ रहने की संभावना है और आज का कृषि से संबंधित, मौसम से संबंधित क्या कुछ अपडेट रही है, क्या कुछ नई ताज़ा न्यूज़ रही है। तो आज सारे साथियों को तो अवगत है, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की गई है, जो कि पोस्ट फेसबुक पेज पे अपने शेयर कर दी है। तो चलो राहत मिली है। हालांकि यूँ कहूँ कि 70% से ज़्यादा किसानों के बिजान हो चुका है। अब जो 8 से 9 रुपये जो डीजल और पेट्रोल में कीमतों में कमी की गई है, उसका किसान को हालांकि बहुत कम लाभ मिलेगा। यही अगर सीज़न से पहले होता तो मेरे अनुमान से खूब बेनिफिट होता, लेकिन फिर भी अच्छा बेनिफिट है जी, अच्छा लाभ मिला है, ऐसी बात नहीं है। जब मिले तब सही, जब जागे तब सवेरा, वो बात है। तो बढ़िया बात है। डीजल और पेट्रोल के सेंटर सरकार ने जो कीमतें कम की हैं, उससे कहीं ना कहीं में 100% लाभ होगा, क्योंकि किसान के 365 दिन ही डीजल की खपत होती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। ठीक है, आज मेरे को ज़रूरत नहीं है तो आपको है, कल को आपको ज़रूरत नहीं होगी तो मुझे होगी। सारे साथी वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ा दें भाई, शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा अपने साथी हैं वो जुड़ सके और अपनी इस लाइव वीडियो का लाभ उठा सके। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आज भूल गया। सुबह फेसबुक पेज पे भी अपने एक पोस्ट डाली थी और यूट्यूब चैनल पे भी एक पोस्ट डाली, यानी कि वीडियो डाली थी। वीडियो में आज के बाजार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय पे तकरीबन 3 मिनट की एक वीडियो डाली थी। तो 3 मिनट की वीडियो में आपको बताया था कि आज नरमा आपका डाउन रहने की संभावना है, क्योंकि कल शाम के टाइम नरमे में रुई के भाव में 600 रुपये तक मंदी थी इसलिए। और सोयाबीन और सरसों में आपको ये कहा था कि आज बाज़ार भाव सुधार हो सकता है, मंदे की कोई स्थिति नहीं है, ये बात भी कही है। अगर हो भी जाए तो बड़ा मंदा नहीं होगा। तो वही रहा। सरसों को लेके आज बाज़ार भाव आपने देखा है, जिन भाइयों के पास मंडी भाव अब तक पहुंच गए हैं, लगभग 20 रुपये से लेके 100 रुपये तक तेजी बनी है। तो 20 रुपये से 100 रुपये तक आज तेजी बनी है और 23 तारीख को यानी कि सोमवार को इंडोनेशिया से तेल निर्यात चालू हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जिस दिन ये अपने पास सूचना आई थी कि इंडोनेशिया तेल निर्यात वापस चालू करेगा, मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मंदा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस समय इंडोनेशिया ने तेल निर्यात पे पाबंदी लगाई थी, उस समय अगर बड़ी तेज़ी भी नहीं आई तो बड़ी मंदी भी नहीं आई। ये बात हालांकि मैंने उस दिन भी आपको कही थी, जिस दिन अपने पास ये सूचना आई थी कि इंडोनेशिया ने तेल बंद कर दिया है, निर्यात बंद कर दिया है। तो स्टैंड अपना वही था, क्योंकि भारतीय बाज़ार में इस बार सरसों के अच्छे भाव मिलने के चांसेस हैं और ऊपर से वो स्थिति होने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि सरसों का तेल है 9,000 जाएगा। लेकिन अगर 9,000 नहीं गया तो कोई बात नहीं है। जब उसने कहा कि हम वापस पुनः निर्यात करेंगे शुरू सोमवार से यानी कि 23 तारीख से, तो उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि अब बड़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बंद होने पर तेज़ी नहीं आई तो चालू होने पर भी बड़ी मंदी मेरे अनुमान से नहीं हो सकती। और लगभग आज बाज़ार ठीक रहा है, सही रहा। उम्मीद करेंगे सोमवार को भी यही स्थिति बने और बाज़ार में कुछ सुधार भी अपने को देखने को मिले, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक भी बाज़ारों में तेज़ी बनी रही। हालांकि कुछ बाज़ारों में शायद ना हो, आपके छोटे बाज़ारों की बात करूं तो, लेकिन मेरे पास लगभग जितने मंडी भाव आए हैं मैंने यही नोट किया है, लगभग यूँ कहूँ कि 20 से 100 रुपये तक तेज़ी देखने को मिली है। किसान से ज़्यादा कोई दुखी नहीं है। देखो, किसान से ज़्यादा दुखी है ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होते, इसलिए हमें पता नहीं होता। और दूसरी बात, किसान का दुखी होने का सबसे मतलब ये है कि भैया किसान अज्ञानता के कारण दुखी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अज्ञानता के कारण दुखी हो रहा है। जो चीज़ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए वो हम शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए वो चीज़ हम देख रहे हैं, तो जायज़ सी बात है भैया नुकसान उस चीज़ का हमें ही होगा।
क्योंकि वर्तमान समय में अगर यहीं कोई फिल्मी सीन चल रहा होता तो उसको 20-50 हज़ार तो उसको लाइव देख लेते हैं, लाखों उस पर शेयर आ जाते हैं, मिलियन उस पर व्यूवर्स दर्शक वीडियो देख लेते हैं। और जो हम काम की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, 1 घंटा रूटीन डेली का 1 घंटा आपके साथ अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपका भी तो वीडियो शेयर करने का फ़र्ज़ बनता ही है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि वो हमारी एक अज्ञानता है, और उस अज्ञानता कारण ही हमें नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरा एक और कारण है, हमें पता ही नहीं है हमें कौन सी फसल बोनी है, हमें कब बोनी है, हमें कौन सी वैरायटी का चयन करना है, हमें कौन सी मंडी में बेचनी है और हमें कब बेचनी है। देखो, मैं किसान पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं और उसी एडवर्टाइजमेंट को देख के ही मटेरियल लेते हैं। अगर ऐसा ना हो तो साथियों, आज के टाइम में लाखों करोड़ों रुपए कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती है। यानी कि हमें तो अनुभव ही नहीं है, हमने तो उनकी पैकिंग देखनी है, हमने तो उनकी मसूरी देखनी है, हमने ये नहीं देखना कि हमारे पिछले साल क्या हुआ, हमारे पिछले साल पड़ोसी के क्या हुआ। यार, हम पड़ोसी का देखेंगे, अपना देखेंगे तो हम खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं ना कौन सी वैरायटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। हाँ, मानता हूँ कुछ वैरायटियाँ नहीं आती है, अभी जैसे निजुविडी की टैलेंट वैरायटी इस बार नहीं आई है। आप लगाओ यार, 1 क्यारी लगाओ, आधा एकड़ लगाओ, 1 एकड़ लगाओ, 1 किला लगाओ। आप नहीं लगाओ तो पड़ोसी जिसके पास 15 से 20 एकड़ वाला किसान, उसे कहो यार टैलेंट की वैरायटी आई इस बार, देख लगा के। अगर आप कुछ रिस्क नहीं लोगे, कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे, तो अपने को कैसे लाभ होगा। घिसी पिटाई वही खेती करते रहेंगे, कैसे लाभ होगा। संभव ही नहीं है साथियों, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, और हमें भी उसी तेज़ी के साथ गुजरना होगा साथियों। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप शेयर करेंगे। तकरीबन 290 किसान भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं, तो 200 किसान भाई वीडियो शेयर करें तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ सके और हर लाइव चर्चा का दूसरे किसान साथी भी बेनिफिट ले सके। नरमा ख़राब हो गया भाई साहब, बरसात है, ओला बहुत था। मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है जी भाई साहब बरसात ओले की आज की। आपने शायद कोई वीडियो बनाई हो तो भेज देते मुझे। जो भी आपके पास जैसी भी स्थिति रहे साथियों, सूचना ज़रूर दे दिया करो, ताकि मुझे सूचना रहे तो भाई मैं भी आगे फॉरवर्ड कर दिया करूँ। बारिश की तो मेरे पास सूचना थी, आंधी की थी, लेकिन भारी ओलावृष्टि की मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आज है। होती तो हम ज़रूर फेसबुक पे आपको अपडेट दे देते कि भैया इस क्षेत्र में ये हुआ है। तो चलिए साथियों, शुरुआत कर लेते हैं आज के मंडी भाव क्या कुछ थे और आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है। मेहरबानी, थैंक यू। आपने वीडियो, कुछ एक भाइयों ने वीडियो शेयर किया, जिसके बदौलत 317 किसान भाई लाइव वीडियो देख रहे हैं। सारे साथी मंडी भाव पूछ रहे हैं साथियों। मंडी भाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी दूसरी चीज़ें में। उगाव स्लो है टैलेंट का। देखो, नई वैरायटी है, इसलिए आपको कह रहा हूँ भाई, नई वैरायटी है, आप अगर लगा के ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा ना। हम वो वैरायटियाँ लगा रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में कामयाब ही नहीं है, और उस पर हम विश्वास भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पिछले साल अच्छी थी, इस बार तो नहीं है ना वो। क्योंकि इस बार के यहाँ के क्षेत्रीय वैज्ञानिकों ने, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र ने, क्षेत्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने ये कहा कि ये टॉप 15 में नहीं है। टॉप 15 में जब नहीं है वो वैरायटी और उसको हम लगा रहे हैं, तो फिर अब ये सोचो हमें कहाँ बुद्धि है इतनी, हम कहाँ सोच रहे हैं। हम तो बिना मतलब के हम यार, हर चीज़ें पीछे वाली भी देखनी नहीं होती है, कुछ आगे भी देखना होता है। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हम आगे भी देख रहे हैं, बराबर में एक छोटा सा शीशा रहता है, उस छोटे से शीशे में हम पीछे भी देखते हैं। तो हमें आगे पीछे दोनों देखना पड़ता है ना ड्राइविंग करते समय। वही स्थिति है साथियों। नया क्या कुछ है मार्केट में, हमें उसका भी ध्यान रखना है, हमें उसका भी ट्रायल करना है। हम नहीं करें तो जो बड़ा किसान है, जो 15-20 एकड़, 200 एकड़, 100 एकड़ वाला खेती कर रहा है, अगर वो किसान साथी अगर 1-2 किले की टैलेंट की व्यवस्था करके लगाता है तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका भी तो अनुभव बढ़ेगा, उसके अनुभव से अपने को भी अनुभव भी बढ़ेगा। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा, जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर कर दिया करें, और ऐसी वीडियो जिस वीडियो से आपकी खेती से संबंधित आपको नॉलेज बढ़े, वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। देखो, फिल्मों में बहुत से सीन ऐसे हैं जो कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित हमने देखे, लेकिन उन वीडियो से ऐसी बात नहीं है हमें प्रेरणा नहीं मिलती। हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे भी लाभ मिलता है। लेकिन साथियों, मेरी तरह जो किसान भाई आपको प्रैक्टिकल करके बताए, देख के बताए ये चीज़ें, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो सारे साथियों का प्यार और सहयोग बना रहे,
इसी उम्मीद के साथ आज के जो मंडी भाव से पहले मैं आपको तेजी मंदी बता देता हूँ, फिर जो साथी मंडी भाव के इच्छुक होंगे वो मंडी भाव देख लेंगे, बाकी वीडियो छोड़ सकते हैं। तो साथियों, सरसों को लेके जो मेरा अनुमान है, मेरा जो मानना है पिछले आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों में हमने आपको बताया है कि जिस समय इंडोनेशिया ने तेल के निर्यात पे पाबंदी लगा दी, उस समय हमें उम्मीद थी कि भारत उस देश से इतना बड़ा निर्भर है, उस पर आश्रित है, तो हमारे यहाँ तेज़ी होने की चांसेस रहेगी। कृष्ण जी धन्यवाद आपका। तो उम्मीद रहेगी कि 9,000 के हमें बाज़ार भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। संदीप जी धन्यवाद आपका भी वीडियो शेयर करने के लिए। तो हमें उम्मीद थी 9,000 प्लस के मंडी भाव रहने चाहिए, लेकिन 9,000 के मंडी भाव प्लस नहीं रहे। कोई बात नहीं भाई, नहीं रहे तो मंडी भाव तो आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन निर्यात की पाबंदी लगने के दौरान अगर तेज़ी नहीं आती है तो निर्यात चालू होने पर भी उतनी मंदी नहीं आएगी जितनी हमें बाज़ार से डराया जा रहा है। डराना भी वाजिब, ऐसी बात नहीं है। देखो, आदमी दो ही तरीके से काम करता है, या लालच से या भय से। हम अपनी फसल दो ही तरीके से बेचेंगे, या लालच से या भय से। लालच हमें ये होगा आज हमें अच्छे भाव मिल रहे हैं हम बेच लें, भय हमें ये होगा हमें अब अच्छा भाव नहीं मिल रहा, हमें आगे मिलेगा, हम आगे बेचेंगे। बस दो ही मुद्दा है। किसानों पे भय बनाने की कोशिश की जा रही है व्यापारी वर्ग से, और व्यापारी वर्ग का भी जायज़ है भय करना, क्योंकि व्यापारी वर्ग अगर बाज़ार में सरसों की आवक नहीं बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है सरसों मंदी नहीं होगी। आज की बात करूं तो आज अगर बाज़ार में एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख कट्टा आ रहा है या 1 लाख क्विंटल माल आ रहा है अपने बाज़ार में, वही अगर अपने बाज़ार में 20 क्विंटल आ जाए तो लेने वाले कितने होंगे सोचो, और माल उनको क्या मिलेगा? ऊँट के मुंह में जीरे समान माल मिलेगा उन्हें। तो उस स्थिति में बाज़ार जाहिर सी बात है तेज़ी बढ़नी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सी किसान भाइयों के यहाँ सरसों पड़ी है जिन्होंने बेचनी भी है, लेकिन वो इसलिए इंतज़ार में बैठे हैं कि आने वाले समय में अच्छी तेज़ी आएगी और अपने उस तेज़ी के समय बेचेंगे। और वास्तव में उम्मीद करूंगा साथियों तेज़ी भी आएगी गेहूं को, इसमें सरसों को लेके घबराने की मेरे विचार से ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर स्थिति बाज़ार की यही बनी रही तो, यानी कि आवक अगर बाज़ार में बढ़ जाती है तो फिर थोड़ी मंदी भी देखने को मिलेगी। लंबे समय तक अगर किसान साथी सरसों रोक लेते हैं तो मेरे अनुमान से तेज़ी बढ़ सकती है। तो सरसों के ऊपर अपना जो मैटर है वो क्लोज हो गया। बात कर लेते हैं कॉटन को लेके। कॉटन की बात करूं तो साथियों कॉटन की जो स्थिति है, कॉटन में भी लगभग स्थिति है कि नया नरमा आज से 4 महीने बाद आएगा। तो 4 महीने पड़े हैं, जाहिर सी बात अभी फैक्ट्रियों के पास माल पीड़ने के लिए या किसान से लेने के लिए। भाई कुछ तो रिप्लाई करो। भाई बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा, अपनी वीडियो शेयर की उसके लिए आपको धन्यवाद ही बोला है। लेकिन पहले मैं मेरी चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद लास्ट में हम सारे किसान साथियों के जो भी कमेंट रहेंगे सबके कमेंट लास्ट में पढ़ता हूं। रूटीन का काम, अपना डेली का काम यही है लास्ट में कमेंट पढ़ना। तो लास्ट में मैं कमेंट पढ़ लूँगा, तब तक आप सिर्फ जय जवान जय किसान कमेंट कर दिया करें, ताकि बॉर्डर पर मेरे बैठे भाइयों को भी एक दिल से सलामी हो जाए यहाँ से, और दुआ में उन्हें भी हम शामिल कर लें। तो कॉटन को लेके बात करूं तो साथियों कॉटन की भी स्थिति यही है। अभी तक भी बहुत से किसान साथी हैं जो कॉटन को रोक के बैठे हैं, और तकरीबन यूं कहूं कि 485 किसान भाई अपने को वीडियो लाइव देख रहे हैं। 485 किसान भाइयों में से अभी वर्तमान समय में कितने किसानों के यहाँ कॉटन की फसल पड़ी है बेचने वाली, ताकि एक पोलिंग भी हो जाए और हमें पता भी चल जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है, बाजार की क्या स्थिति है, गांव की क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास रहे तो जाहिर सी बात है एक आइडिया मारने में थोड़ी स्टिकनेस बैठ जाती है। तो सारे साथी साथ के साथ मेरे को ये ज़रूर बता दें भाई, जो अपने 450 पौने 500 किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ कितनी मात्रा में कॉटन अभी तक बेचने वाला पड़ा है। तो ग्वार की चर्चा कर लेते हैं भाई, ग्वार का कमेंट कर रहे हैं, ग्वार की भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। ग्वार और सरसों दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। आप अपना रोक के रख सकते हैं, आप अपना बेचना चाहें अपना बेच सकते हैं।
गवार एक ऐसी फसल है जिसको आप लंबे समय तक भी अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चने की बात करूं तो सुरेश जी वीडियो शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। चने की बात करूं तो चना साथियों लंबे समय तक आप नहीं रोक सकते हैं, इसलिए मेरे विचार से आपको चने को सुलटा देना चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत तेज़ी चने में और बढ़ सकती है, अगर आप रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं। बाकी आप अपनी स्थिति देख के व्यापार करें, स्थिति देख के सौदा करें साथियों। सर प्याज पड़ा है बेचने वाला, बेच दो भाई, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास 70 क्विंटल है, 70 क्विंटल है, 80 क्विंटल है, यानी कि वर्तमान समय में हमारे गांव मानका में 2 क्विंटल नरमा नहीं है जी। देखो मुझे भी पता है बाज़ार में अब नरमा नहीं आ रहा है, मतलब किसानों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा पता चल जाए कि भाई कितना है। पहले कॉटन की बात बताएं जी, 200 mm। कॉटन की स्थिति ये है कि वर्तमान समय में भी मेरे अनुमान से 10 से 15% तक किसानों के यहाँ अभी भी फसल पड़ी है, और इतने लंबे समय रहने के कारण ही इस बार बाज़ार में उछाल देखने को मिला है। शायद देखो कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन अनुमान मेरा यही है कि एक लंबे समय तक बाज़ार में अगर ये तेज़ी बनी रही है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो तेज़ी आई है, उसका शायद ये कारण हो सकता है कि नरमे में अभी भी तेज़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि ज़रूरतें अभी भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार अभी भी तेज़ी की ओर है, जो सीज़न में था उससे ज़्यादा तेज़ अब है। तो जाहिर सी बात है कि डिमांड आज भी है, और डिमांड आज है तो माल कहाँ से जाएगा? फैक्ट्री से जाएगा, और फैक्ट्री में माल कहाँ से आएगा? किसान से आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अनुमान से नरमों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। भाई के पास 65 क्विंटल पड़ा है, तो लगभग यूँ कहूँ कि आने वाले सीज़न में भी नरमे में अच्छी संभावना रह सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फसलों पे ध्यान दें, गुलाबी सुंडी से संबंधित अपनी फसल पे ध्यान दें, और दूसरी बीमारियों से संबंधित आप 25 क्विंटल नरमा पड़ा भाई के पास। और अधिकतम जो अपने हल्की बुल्की जो बीमारियाँ आ रही है, बिरानी चना बताओ भाई जी। बिरानी चना मेरे पास पड़ा है भाई साहब, अगर आपको चाहिए तो। बिरानी चना तकरीबन मेरे पास पड़ा है 100-150 क्विंटल प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल चना पड़ा है, अगर किसी भाई को चाहिए तो। हमारे एक RWM में नरमा को नहीं भाई जी। चलो कोई नहीं, बात नहीं भाई जी, नहीं है तो धीरे धीरे क्या तेजी मंदी रहेगी। देखो धीरे धीरे की बात करूं तो बाज़ार में अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठें कि रोज़ ही तेज़ी आएगी, तो यार फिर भाव तो आसमान को छू जाएंगे। ऐसे तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन 2 दिन तेज़ी, 1-2 दिन मंदी, 1-2 दिन तेज़ी, 1-2 दिन मंदी, ये चीज़ें बननी भी ज़रूरी है। वैसे कुछ गाँव में लोगों के पास है, लेकिन 2% माल मुश्किल से होगा। चलो भाई 2% होगा, 100 क्विंटल माल पड़ा जी भाई के पास। चलो भी 2% माल हो, 4% हो, लेकिन है ज़रूर अभी तक। अभी भी डिमांड है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तेज़ है। सारे किसान भाइयों से निवेदन है कि इस भाई को 100 रुपये प्रति कस्टमर सहयोग करें, आगे अपना हो फायदा ही होगी बात। बस सहयोग ये ना करो अपने को, देखो सहयोग की ज़रूरतें नहीं है, बस वीडियो शेयर कर दिया करें। आप अपनी मंडियों के भाव शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को वीडियो का लाभ मिल सके। हालांकि आर्थिक सहयोग भी मांगा था, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं, इसलिए फिर दोबारा मांगा भी नहीं। मैंने कहा रहने दो, क्योंकि 2000 रुपये मिला, 2000 रुपये से तो फ़ोन आएगा नहीं। टारगेट था 35 से 40 हज़ार रुपये का फ़ोन लेने का, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, और मैनेज कर लेंगे अपने, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस वीडियो को शेयरिंग और अपने अपने क्षेत्र के मंडी भाव शेयरिंग कर दिया करो, ताकि काफ़ी लाभ मिलता है दूसरे साथियों को भी। मैं थोड़े मंडी भाव शेयर कर दूंगा आपके साथ, आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, फिर हम अपने आगे की चर्चा करेंगे सारी साथियों। संग्रिया मंडी के आज के जो मंडी भाव रहे हैं क्या कुछ रहे हैं। जो भी क्या आपका 2535 रुपये, गेहूँ 2117 रुपये, गवार 5850 रुपये, और सरसों 6500 रुपये बिकी है। जो साथी संग्रिया से हैं, कल वाली वीडियो देखी हैं, आज वाली वीडियो देखी हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा मेरे बाज़ार में कितने रुपये की तेज़ी मंदी रही है। अगली मंडी की बात करूं साथियों, अगली मंडी है जी अपने पास पीलीबंगा। पीलीबंगा में आज सरसों बिकी है 6311 रुपये, चना 4400 रुपये,
जो 2655 रुपये, गेहूँ 2066 रुपये और ग्वार बिका है 5600 रुपये। अगली मंडी है जी अपने पास सूरतगढ़। सूरतगढ़ में आज गेहूँ बिकी है 2100 रुपये, जो 2475 रुपये, चना 4500 रुपये, सरसों 6400 रुपये और गवार 5551 रुपये, तारामीरा 5261 रुपये। जेतसर में सरसों बिकी है जी 39.3 लेब की 6165 रुपये। अनूपगढ़ मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी है 6520 रुपये, गेहूँ 2235, चना 4581, तारामीरा 5371 और जो बिका है आपका 2540 रुपये। अगली मंडी है जी अपने पास मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी में आज मूंग बिका है 5751 रुपये, चना 4425, सुवा 8200, सौंफ 13000 रुपये, जीरा 22300 रुपये, गवार 5800, रायडा 6870, तारामीरा 5411, इसबगोल 14900, असाड़िया 7300 और नरमा 10500। अगली मंडी है जी अपने पास नागौर मंडी। नागौर मंडी के जो मंडी भाव है, जीरा 22000, सौंफ 10600, इसबगोल 14200, मूंग 6000 रुपये, गवार 5500 रुपये, जवार 2800 रुपये, तिल 8400, सरसों 6341, तारामीरा 5500 रुपये, मेथी 5550, चना 4500 रुपये, पीली सरसों 6600 रुपये, बाजरा 2000 रुपये और धाना 6600 रुपये। मोबाइल नंबर है जी 70 148 64 529। भाई नंबर पूछ रहे हैं तो नंबर आपको बता दूं, बाकी कॉल से बचें भाई, क्योंकि लाइव में अगर कॉल आ जाती है तो फिर सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है और आपके कमेंट शो नहीं होते लाइव कॉल आने के बाद, और फिर दर्शक कितनी वीडियो देख रहे हैं वो भी नहीं पता चलता और कमेंट शो नहीं होता, फिर आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मैसेज कर दिया करें फेसबुक पेज पे, सारे साथियों को 100% रिप्लाई देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगली मंडी है जी अपने पास अबोर मंडी। अबोर मंडी की बात करूं तो आज गेहूं 1960 रुपये, चना 4200 रुपये, जो 2400 रुपये, गवार 5005 रुपये, 50 रुपये, सरसों 6255 रुपये और बिनोड़ा के भाव जो हैं 4000 रुपये से लेके 4075 रुपये तक है। अरंडी नोहर में 6200 रुपये से 7200 रुपये तक है। और अगली जो मंडी है अपने पास है जी गड़साना मंडी। गड़साना मंडी में सरसों 6500 रुपये, गेहूँ 2185, तारामीरा 5400, जो 2450, ग्वार 5405 और पीली सरसों 6300 रुपये। मोट के भाव वीडियो में बता दिए हैं। न्यून प्रणाम जामो जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने। सरसों की तेजी में देखा होगी। बलवंत साहब आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे खींचो। सरसों पे कंप्लीट जानकारी हमने कर दी है, तकरीबन 10 मिनट तक सरसों पे ही बात की है। श्री गंगानगर की बात करूं तो साथियों श्री गंगानगर में आज जो 2941 रुपये, सरसों 6590, चना 4500 रुपये, ग्वार 5600 रुपये, गेहूँ 1482, 2632 रुपये बिकी है। अब ये मत कहना कि भैया गेहूँ मंदी है, क्योंकि जहाँ डिमांड ज़्यादा है, जहाँ से गेहूँ बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती है, वहाँ अच्छे भाव हैं। तो गेहूँ 2632 रुपये और अन्य गेहूँ 2230 रुपये और गेहूँ दड़ा 2040 रुपये। एलनाबाद मंडी में आज नरमा 12500 रुपये, गवार 5585 रुपये, सरसों 6650, चना 4580, गेहूँ 1970, तारामीरा 5300, अरंडी 6800 रुपये से लेके 7000 रुपये तक के। रायसेनगर के मंडी भाव जो 2750, गेहूँ 2130, सरसों 6600 रुपये, गवार 5700, चना 4525 रुपये। उसके बाद आज की जो मंडी भाव है साथियों इतने ही है। अब आपका जो मन में आई कमेंट कर लो, सारे साथियों का कमेंट रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ जी। जो भी आपका मन करे, सारे साथियों से बताना चाहूँगा शाम को 9 बजे फेसबुक पेज पे डेली लाइव। जो साथी लाइव जुड़ना चाहें वो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि आपके साथ लाइव में चर्चा में शामिल हो सकूं और जो भी स्थिति रहेगी। देखो सिलेंडर सब्सिडी उज्ज्वला वालों के लिए 850 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और असली हकदार 12 सिलेंडर भरवा नहीं पाएंगे और नए उनकी सालाना 12 सिलेंडर की खपत हो सकती है और पेट्रोल डीजल छूट। इतना ही कमेंट आपका शोर आगे शो नहीं हो रहा। मेथी का भाव बिरबल भाई साहब बता दिया है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींचो और आप मंडी भाव देख सकते हो।
प्याज के भाव हैं? प्याज का भाई साहब 150 रुपये का कट्टो है। कट्टा वजन मेरे ख्याल में 35-40 किलो आवा है। तो प्याज तकरीबन मंदो ही है, बाकी अलग अलग आप एरिया के अनुसार प्याज का भाव है। मेरे एरिया की बात करूँ तो ये है, सिक्कर की बात करूँ तो और मंदा है। सिक्करों जी की जियाँ जियाँ आप दूर जाता जाएगा प्याज का रेट बढ़ता जाएगा। ग्वार के बारे में बताएं। ग्वार के बारे में प्रकाश यादव जी, स्थिति ये है, आज तो डाउन रहा है 20-50 रुपये, और आने वाले समय में हो सकता है मंदी ना मिले आपको देखने को, तेजी मिल जाए। यूट्यूब चैनल का लिंक कोई आप में से कोई शेयर कर दे तो भलाई भाई, मैं तो नाम बता सकता हूँ आपको भाई। एग्रीकल्चर फार्मर है और एग्रीकल्चर फार्मिंग है। एग्रीकल्चर फार्मिंग पे बाजार भाव है और एग्रीकल्चर फार्मर खेती से संबंधित टोटली वीडियो आपको मिलेगी। आप में से अगर कोई भाई वीडियो का लिंक शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन है, उससे तो मैं आपके साथ चर्चा में जुड़ा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है संभव नहीं है। घटिया मंडी फड़ौदी का भाव नहीं है। देखो, फड़ौदी का भाव इसलिए नहीं है क्योंकि फड़ौदी छोटी मंडी है, किसान वहाँ के जागरूक नहीं है। मेन बात ये है, मंडी कहीं पे भी घटिया नहीं हो सकती अगर हम जागरूक रहेंगे तो, जाहिर सी बात है। आज के टाइम में हम पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं और उन्हें अच्छी खासी फीस दे रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के अध्यापक को वर्षों लग जाते हैं तैयारियां करने में। गवर्नमेंट लाखों रुपए उन पे वेस्ट करती है, और हमने कभी सरकारी स्कूल के अध्यापक को जाके ये नहीं कहा यार अपने स्कूल का रिजल्ट इतना डाउन क्यों है, कमी क्या है आप ये बताओ। हमारे बच्चों में क्या कमी है, हम में क्या कमी है, स्कूल की बिल्डिंग में क्या कमी है, आप ये बताओ। सरकारी स्कूल के अध्यापक को कभी गांव के किसी व्यक्ति ने, सरपंच ने, मुखिया ने, ग्राम सेवक ने कभी जाके पूछा कि भैया स्कूल में बच्चे कम क्यों है, रिजल्ट कम क्यों है? अगर प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले सरकारी स्कूल का रिजल्ट बेहतरीन मिले, कोई पेरेंट्स पागल नहीं है यार प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को लगाएगा, सब सरकारी में लगाएंगे। लेकिन कमियां सरकारी अध्यापक में नहीं है, कमियां हम में है। हमने कभी जाके उनसे सवाल ही नहीं पूछा कि आप भैया रिजल्ट इतना डाउन क्यों दे रहे हो, बताओ हमारे बच्चे में कमी क्या है। भाई बता दे बड़े बड़े का के भाव, भाई किसका बताऊं भाव। देखो, इंग्लिश मेरे को बहुत ही कम आती है, सारे साथियों से निवेदन रहेगा हिंदी में कमेंट कर लिया था करें, ताकि मैं आपका जल्दी पढ़ सकूं और फिर बता पाऊं। तो सरकारी स्कूल के अध्यापक हमें पढ़ाने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं सालाना, और हम उनसे कभी जाके ये नहीं पूछा भैया वो लाख रुपए आप ले रहे हो, लाखों रुपए ले रहे हो, उसके बदले में हमारे बच्चों को क्या दे रहे हो यार आप। हम नहीं पूछेंगे तो वो क्यों पढ़ाएंगे, उन्हें कहाँ ज़रूरत है। फिर हम कहते हैं सिस्टम भ्रष्टाचार है, सिस्टम बेईमान हो गया सिस्टम। अरे खुद बेईमान है। हमें फुर्सत नहीं है अपने स्कूलों में जाके बच्चों से पूछें कि भैया आपने मेरे बच्चे को काम क्यों नहीं दिया, आपने मेरे बच्चे की कॉपी क्यों नहीं चेक की, बताओ आपने मेरे बच्चे को क्या काम दिया। टीचर की मजबूरी हो जाएगी दूसरे दिन बच्चे को काम देना। लहसुन के बड़े भाई मेरे पास भाव नहीं है, किसी भी मंडी के भाव नहीं है। प्याज में तेजी आएगी, 100% आएगी, हर बार आती है तो इस बार भी आएगी। ये भाव तो बिल्कुल भी नहीं रहने की संभावना जो बाजार भाव चल रहे हैं। बस बात यह है, हम खुद कामचोर हैं, हम खुद नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं हमारी जेब में अगर 10 रुपये है तो हम ये सोचते हैं कोई टेंशन को नहीं यार, जेब में 10 रुपये पड़े हैं। भैया वो 10 रुपये हमें लुटाने के लिए थोड़ी हैं प्राइवेट स्कूलों में। हमारी मजबूरियां हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और प्राइवेट स्कूल वाले इतने हल्के लेवल के टीचर रखते हैं, इतने हल्के लेवल के टीचर रखते हैं, उनकी बीएड ही नहीं की होती और ना ही वो बीएड कर सकते हैं लगभग, फिर भी वो ऐसे लड़कों को भी टीचर रख लेते हैं। वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। लेकिन बात यह है कि उन पर दबाव होता है प्राइवेट स्कूल का। ये स्टार वाला क्या सिस्टम है, स्टार वाला सिस्टम ये है कि अगर आप हमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सको, फ़ोन पे गूगल पे नहीं कर सको, तो स्टार के माध्यम से आप हमें पेमेंट दे सकते हो, आर्थिक सहयोग दे सकते हो। नरमा तेजी आ सकती है कि बिल्कुल आ सकती है, जिसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है मेरे अनुमान से। ये तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा इस बार अपने बच्चों का स्कूल सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने की सोचें भाई। और सरकारी स्कूल के अध्यापक से टाइम टू टाइम आप, पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूलों में, हम कभी पेरेंट्स मीटिंग में गए ही नहीं, हमने कभी टीचरों से कुछ कहा ही नहीं, तो गलती फिर टीचर की थोड़ी है, फिर हमारी हुई ना। इसलिए
इस बार सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाओ, ताकि आगे कोरोना का आए तो भी हमें उस चीज़ का नुकसान ना हो। और स्कूल में अगर आप समय रहते जाके अपने बच्चे का देखभाल करेंगे और टीचरों से पूछेंगे कि भैया बताओ क्या करवा रहे हो, तो सारा कुछ रहेगा। गेहूं का एक्सपर्ट खुलेगा क्या? गेहूं का एक्सपर्ट खुला ही है, बंद कब हुआ आप ये बताओ। बस यही तो हमें कमी है, हमें नॉलेज नहीं है। हमें मंडी में जो माल खरीद रहा है व्यापारी वर्ग, वो कह रहा है जी गेहूं के एक्सपोर्ट पे बंद हो गया, पाबंदी लग गई, उसके कारण गेहूं मंदी है। कहाँ है मंदी? पहली बात तो मंदी नहीं है, दूसरी बात जो बात है एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ कीजिए, तो एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ ना, मेन बात तो ये है। सरसों 10,000 कब तक हो जाएगी? सरसों 10,000 है, कब तक हो जाएगी सरसों 10,000? कब तक हो जाएगी? 1% भी कौन मेरा भाई, कब तक हो जाएगी? गेहूं में तेजी कब तक आ सकती है? गेहूं में तेजी आएगी भी नहीं, क्योंकि 2600-2700 रुपये तक तो यार गेहूं बिक रही है। और आप क्या लोगे? आप मेरे को ये बताओ। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ है तो उसके आज भी बाजार भाव मिल रहे हैं। इस सब गोल में तेजी मंदी के बड़े भाई मेरे को नहीं पता है, और बिना पता होने में आप क्या बताऊं। विनोद जी, सरसों के 10,000 के भाव, देखो ये चीज़ें नहीं है। वाटर कंडीशनर के बारे में जानकार दें। वाटर कंडीशनर समझा नहीं सर, मैं आपकी बात ही नहीं समझा। सरसों के 10,000 के जो भाव आएंगे भैया, उसका हो सकता लंबे समय बाद आए यार, लेकिन इतना कन्फर्म नहीं हूँ कब आएंगे, क्या स्थिति रहेंगी। ये चीज़ें देखो बहुत बड़ा उलझन है। इतना बड़ा मुझे नहीं लग रहा कि कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी होगा जो अपने को ये बताए कि भैया 10,000 के कब भाव आ जाएंगे। क्योंकि देखो झूठ बोल के मैं आपको 2 दिन मेरी वीडियो दिखा सकता हूँ, 3 दिन दिखा सकता हूँ, चौथे दिन मेरी आप वीडियो नहीं देखेंगे। आपको पता है यार बिल्कुल मैं बकवास कर रहा हूँ। तो स्पष्ट कहो, क्लियर कहो, सुखी रहो बस। आठ 8,000 हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। विजयनगर मंडी के भाव, मैं भी अध्यापक हूँ, आप सही बात कह रहे हो भाई साहब। धन्यवाद सर। आप अपने जो अध्यापक हों तो जो आपका कार्य है वो आप लगन से करिएगा। आप जिस लगन से तैयारी की है अध्यापक लगने के लिए, उसी लगन से आप बच्चों को बढ़ा दीजिएगा भाई। किसानों को यह लगा निर्यात बंद हो गया, मंडियों में गेहूँ ट्रैक्टर ट्राली लाइन लगी है, यही हमारी किसान में कमी है। देखो निर्यात बंद नहीं हुआ है, निर्यात बंद के लिए व्यापारियों को पाबंद किया है कि हर आदमी निर्यात नहीं कर सकता, सिर्फ वही निर्यात कर सकता है जिसके पास लिखित में है सेंट्रल सरकार से। और लिखित में आपको पता है किसके पास होनी है आज के टाइम में? सरकारी स्कूल में टीचरों को अपने बच्चों में स्कूल लगाना चाहिए। बिल्कुल देखो, सरकारी स्कूल के अध्यापक सरकारी स्कूल में लगाए ना लगाए यार, उसे हमें क्या मतलब है? हमें दूसरे में कमियां नहीं देखनी है, हमें कमी देखनी है खुद में। हमें क्या कमी है? हमें यह कमी है कि हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं लगाया, और सरकारी स्कूल में लगाने के बाद हमने उसकी देखभाल नहीं की, देख रेख नहीं की। आप एक बार सरकारी स्कूल में लगाओ, सरकारी स्कूल का अध्यापक अगर उसको नहीं पढ़ाता है, आप उसकी शाम तक रेल बना सकते हो यार। पहले ही दिन शाम को रेल बना दो चाहिए। आप जो बात बोलते हो बहुत सच्ची बोलते हो, सच बोलते हो। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो सरकारी स्कूल का एक देखो रिकॉर्ड है कि अगर सरकारी स्कूल का अध्यापक बच्चे को ना करवाए ना, तो अपने पास रिकॉर्ड है कि बताओ आप इस तारीख को आपने क्या करवाया। बच्चे की कॉपी कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक चेक हुई है, कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक चेक नहीं हुई, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड है ना। क्योंकि टीचर जब साइन करता है कॉपी में तो डेट भी लिखी होती है। आप सरकारी स्कूल के अपने बच्चे की कॉपी का एक वीडियो बना के डाल दो फेसबुक पे, वायरल हो गया, टीचर की तो वाट लग जाएगी। भाई 1 महीने से कॉपी अगर चेक नहीं हुई है आपकी बच्चे की, और आपको पहली बात तो पता नहीं है, मेन बात ये है, तो जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक दूसरा भी जागरूक नहीं हो सकता। और ना हम दूसरे को कहेंगे कि भैया आप जागरूक हो। जागरूक होना है हमें खुद को। अरंडी के भाव के बारे में बताएं। अरंडी के भाव 6,000 से 7200 रुपये तक चल रहे हैं, और शानदार भाव है। और उम्मीद करूँगा भाव में 200 से 400 रुपये तक और तेज़ी देखने को मिल सकती है। 7500 रुपये क्रॉस हो सकते हैं। 8,000 कब तक हो सकती है? देखो राय सिंह जी, इस चीज़ों के बारे में मैं कभी नहीं बता सकता कि कब तक होगी, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं। 9,000 वाला मैंने तो आंकड़ा रखा था कि 10 से 15 दिन में हो जाएगी, वो नहीं हुई। अब आप कहेंगे यार भाई आपने तो कहा था ना 9,000 होगी, तो थोड़ा भय भी लगता है, क्योंकि फिर आप नेगेटिव कमेंट करने में टाइम नहीं लगाते हो। बुराइयां फिर 1 मिनट में शुरू हो जाती हैं।
लाभ मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं ऐसे, उन्होंने मुझे ये कहा भाई साहब आपकी वीडियो से हमें लाभ हुआ है। और मैं पूछ लेता हूँ भैया लाभ कितने रुपए का हुआ है, तो बता देते हैं। कोई कहता है लाख रुपए का हुआ है, कोई कह रहा है 2 लाख का हुआ है, कोई कह रहा है 5 लाख का हुआ है। मेरे को तो किसी ने कोई मुंह मीठा नहीं करवाया आज तक। और गलती से अगर नुकसान भी हो गया किसी का 100-200 का, यहाँ कमेंट में आके गालियाँ जरूर निकाल देनी है मेरे को। नमस्कार लिखना था, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। नमस्कार सर, जय जवान जय किसान। धन्यवाद सर। झालावाड़ जिला से तहसील खानपुर, काला शोट सरोला जागरूक। नमस्कार। दूसरे धन्यवाद सर, बारी बारी गोकुल रे। दूसरा भी नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। खारा पानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाटर कंडीशन के बारे में जानकारी दें। खारा पानी है तो वो खारा ही रहेगा। कुछ तकनीकें लगा के आप थोड़ा बहुत उसमें सुधार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन खारे पानी में भी खेती हो सकती है। और अल्टरनेटर दूसरे व्यवस्था भी अपने उससे संबंधित कर सकते हैं। मैं एक फौजी हूँ, अभी घर जा रहा हूँ, भिवानी हरियाणा। आज बारिश हुई है, अभी हो रही है। आज लाइव में ज़रूर देखता हूँ। मैं एक फौजी हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। धन्यवाद फौजी साहब आपका। हमारी हर वीडियो में प्राथमिकता ये रहती है, मेरी वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन एक फौजी भाई को दिल से सैल्यूट ज़रूर होनी चाहिए, एक दुआ होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि आप ही के बदौलत हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और तकरीबन 350 किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा एक फौजी साहब के लिए, भाई गुड लक जर्नी ज़रूर बोल दो, बेस्ट जर्नी ज़रूर बोल दो, विशेष जर्नी ज़रूर बोल दो, क्योंकि यात्रा कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं बच्चों से मिलने के लिए छुट्टियों से। सरसों 9000 करवा दो, मैं करवाऊंगा मुंह मीठा। मुंह मीठा हो गया जी, ऊपर देखो डब्बा आ गया अपने तो। देखो सरसों अगर 9000 हो जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है, दुआ भी करेंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा 9000 भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आज की बात आप नोट कर लें, सरसों 9000 भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरसों का बाजार स्टैंडर्ड का है। आपका मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ यार, आप काफ़ी किसानों ने मांग लिया, लेकिन मेरे को करना सिर्फ व्हाट्सएप या मैसेज ही करना, बस कॉल मत कर लेना, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, और एक ही फ़ोन होने के बाद क्या है कि थोड़ी दिक्कत होती है। 70 148 64 5 29, ये लो जी, ये नंबर मैंने लिख दिया है। बस साथियों से उम्मीद करूँगा। अरे ये भी ऊपर भाग रहा है आज, ये भी काम कौन कर रहा है मेरे को लग रहा है। ये पिन कर दिया, स्क्रीन पे नंबर है। फ़ोन न करें बिल्कुल भी, चाहे कोई सी भी स्थिति बने, आपको नंबर ज़रूर दे दिया आपको। बैंकर इमरजेंसी हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर लें, और अन्यथा मेरे को मैसेज कर दें। और मैसेज करें फेसबुक पेज पे, क्योंकि फेसबुक पेज पर अगर आपने मेरे को मैसेज किया ना तो उसका 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं पेज दिन में संभाल लेता हूँ, व्हाट्सएप कम संभालता हूँ भाई साहब। कुछ तो कहो अपने बच्चों को, यहाँ भी पता नहीं कि कौन सी कक्षा में है। भाई बिल्कुल जायज़ बात है, जब अपने को यही नहीं पता अपना बच्चा कौन सी क्लास में है तो मतलब नहीं है। अपने को इतना नॉलेज होना चाहिए। देखो शाम का टाइम आपका एक ही काम है, मात्र 5 मिनट आप अपने बच्चे पे दे दो, सिर्फ 5 मिनट। आप 5 मिनट में बच्चे से ये पूछ लो आज को क्या काम क्या मिला है, तूने किया या नहीं किया, बस इतना पूछ लो। आज कौन सा पाठ करवाया है, कितने पाठ हो गए, कल कौन सा पाठ होगा। विजय एमपी खारियों से धन्यवाद सर आपका। राम राम भाई। ग्वार में तेजी मंदी, ग्वार में फ़िलहाल कोई तेजी मंदी नज़र नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल में क्या हुआ है, आज मंदे हुए हैं, जिसकी वीडियो की शुरुआत में हमने बता दिया। सब बोले क्या भाव है, वीडियो में बता दिया। चौधरी साहब वीडियो को थोड़ा पीछे खींच लो और आपको मंडी तेजी मंदी भी आपको मिल जाएगी। इसबगोल का क्या भाव है, इसबगोल का भाव बड़े भाई बता दिया है, वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींचे। मदन जी पूछ रहे हैं कॉटन के बारे में भी पूरी चर्चा कर ली है, वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींच लें। सभी किसान भाई से निवेदन है कि इस भाई को 100 रुपये का सहयोग जरूरी करें। भाई धन्यवाद भाई, करें ना करें। बाकी अगर कोई करना भी चाहें तो फ़ोन पे और गूगल पे नंबर भी यही है, क्योंकि नंबर ही एक है अपने पास, और सारा कुछ इस पर ही चलता है। व्हाट्सअप, गूगल पे, फ़ोन पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी चलता है सब इस पर ही चलता है। कॉटन का क्या रहेगा, कॉटन में तेज़ी बढ़ सकती है, लेकिन आप जिस तरह से उम्मीद करें कि अचानक बढ़े शायद ना बढ़े, लेकिन सोमवार को देखते हैं बाजार भाव क्या कुछ खुलता है। गोपाल जी जय जवान जय किसान। भाई जो साथी कह रहे थे मेरा कमेंट नहीं पड़ा, वो कमेंट कर दो, सबके पढ़ लेता हूँ। श्रवण जी नाइस धन्यवाद। तिल का भाव बताओ। तिल के भाव भाई वीडियो में बता दिए हैं गौरी शंकर जी। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींचो
और आपको मंडी भाव भी मिल जाएंगे। क्योंकि फिर क्या है कि आप तो अलग अलग भाव पूछ लेते हैं। अब अलग अलग मैंने बता दिया बड़े भाई। आप जयपाल जी सरसों का भाव पूछ रहे हो, सरसों का भाव चल रहा है जी 7100 रुपये, 7100 रुपये सरसों का भाव चल रहा है। मैं बीकानेर से हूँ भाई, राम राम, धन्यवाद सर। बीकानेर से हो तो फिर तो बीकानेर तो अपना काफ़ी आना जाना रहता है। जो भाई कमेंट करना चाहे कमेंट कर ले भाई, फिर कहोगे मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, वो भाई अब कमेंट कर ले, सबका रिप्लाई देने के लिए तैयार बैठा हूँ। मुझे तो सरसों 8000 तक है जाती है, 8000 तक तो चले जाएगा। आपने लाइव मेरी बात बोलकर हर फौजी भाई इज्जत की, आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखो अब स्टार आपको देने ही पड़ेंगे। धन्यवाद सर। देखो स्टार के बजाय डायरेक्ट आप गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हो, क्योंकि स्टार में फेसबुक कमीशन रख लेता है। बात ये है, उसमें भी नुकसान है, आपका भी है हमारा भी है। फौजी भाइयों के लिए रूटीन की है। आप फौजी साहब मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हर वीडियो में फौजी भाइयों के लिए तो अपना पहला काम है, क्योंकि मैं दिल से फौजी भाइयों का ना एहसानमंद हूँ। आप ये मान के चलो भाई साहब 11-21 धान का बताओ, 11-21 धान का भाव चल रहा है बड़े भाई 4000 रुपये, 4200 के आसपास, और इससे तेज़ी होने की संभावना मुझे नहीं लगती होगी। हालांकि जिस समय धान की बिक्री होती थी आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले, उस समय हमने बताया था कि धान इस भाव जा सकता है। खजूरों घूम जाओ भाई जी, क्या खुजराहो भाई साहब, कहाँ घूम पाऊँगा। एक मोबाइल फ़ोन के लिए तो आपसे आर्थिक सहयोग मांग रहा हूँ, घूमने वाले इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास। गेहूं का क्या होगा, गेहूं का जो चल रहा है वही होगा, 100-200 रुपये सुधार हो सकता है, बाकी जो चल रहा है वही होगा, बाकी उसमें कुछ भी नहीं होगा। गोदारा जी जय जवान जय किसान, शंकर जी जय जवान जय किसान। सरसों का क्या रहेगा, सरसों में तेज़ी रहने की संभावना है। लांबू भाई की हाल है, बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। संदीप जी बिल्कुल मज़ा है। केजाराम जी राम राम सर, राम राम। सारे साथियों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर राम राम, जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस भाई को 100 रुपये का सहयोग जरूरी करें। अभी एक गौशाला में मान के तो ना करो भाई, ये तो गलत बात है भाई। गौशाला में मान के मत करो यार, गौशाला मान के तो गौशाला में करो। क्योंकि अपने को भी जो पीछे एक वीडियो में मैंने चर्चा भी की थी कि वृंदावन में अपने को एक पर्स मिला है जिसमें 6500 रुपये मिले हैं, वो भी हमने अपने पास नहीं रखे, वो भी हमने कहा कि हम गौशाला में ही देंगे, और जिस दिन देंगे आपके साथ एक लाइव वीडियो बना के कहेंगे कि ये हमने 6500 रुपये यहाँ यूज़ किए हैं इस गौशाला में। अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, थोड़ी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है इसलिए, लेकिन जो हमारे पैसे नहीं है वो हमने यूज़ नहीं किया। सरसों 9000 आएगी क्या? बिल्कुल आने की संभावना है खान साहब, मेरे अनुमान से आने की संभावना है, बाकी अब देखो क्या होता है आगे। लक्ष्मण जी राम राम जी, राम राम। सारन जी राम राम। भंवरलाल जी सरसों के भाव बढ़िया भाव हो सकते हैं जी, उम्मीद तो यही करूँगा। पूनिया जी राम राम। सुभाष जी जय श्री राम, जय श्री राम। चना क्या रेट है? 4500 रुपये चना है। कितने टाइम रोक के रखें भाई सरसों को, इस विषय पे मैं नहीं बता पाऊँगा। जब तक आपकी परिवार कहे, आपकी ज़रूरतें ख़त्म ना हो, जब तक आपका पाँव उतना ही पसारो जितनी आपके पास चादर है। मेरे को क्या पता चादर का क्या साइज आ पड़ेगा भाई साहब, बात ये है। चने के रेट बढ़ सकते हैं क्या? संभावना कम है, लेकिन उम्मीद करूँगा 200-300 रुपये या 500 रुपये तक सुधार हो सकता है चने में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। बाबूलाल जी राम राम जी। विनोद जी गेहूं का क्या रहेगा? गेहूं का 100-200 रुपये सुधार हो सकता है, बाकी जो चल रहा है वही चलेगा। चने का क्या भाव आएगा? चने का भाव 200-300 रुपये, 5000 रुपये तक ऊपर में बिक सकता है साथियों, मेरे अनुमान से। सरसों का रेट कब तक आसी भाई? सरसों का रेट का तो भाई एक बार तो डाउन आएगी, उम्मीद करेंगे, उसके बाद तेज़ी बढ़ सकती है, क्योंकि 23 तारीख को निर्यात खुल रहा है इंडोनेशिया वाला, तो हो सकता है सोमवार के दिन डाउन देखने को मिल जाए अपने को, लेकिन उसके बाद देखेंगे बाज़ार भाव क्या, एक बार जमने दो भाई। कणक को के हालात है बताओ? कणक को भी भाई जी बढ़िया है हालात, कोई माड़ो को नहीं। आज भी 2500-2600 रुपये तक सौदा आया है, तो 2500-2600 रुपये गेहूँ का सौदा हुआ तो बढ़िया बात है। बारिश आएगी क्या भाई जी? बारिश देखो, राजस्थान की बात करूँ तो संपूर्ण क्षेत्र में बारिश बताई हुई है 23 तारीख 24 तारीख के आसपास, कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर ने, तो उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया है। पवन जी राम राम भाई, राम राम।
बाटी जी राम राम। बाबूलाल जी जय जवान जय किसान। कल आपकी दुकान कणक बेच दूं क्या? बेच दो भाई साहब। कितने क्विंटल है? मौसम का क्या हाल है बताएं भाई साहब। मौसम का फ़िलहाल ठीक है अभी तो, और अपने क्षेत्र का तो बढ़िया है, लेकिन आने वाले समय में मौसम अच्छा हो सकता है, अच्छी बारिश हो सकती है, और जिन भाइयों का नरमा नुरमा चल रहा है उनमें बेनिफिट हो सकता है। हालांकि क्या भाव बिक जाएगी, देखो जैसी गेहूँ वैसे भाव है। सूरतगढ़ के भाव मैं आपको बता सकता हूँ। सूरतगढ़ के जो भाव है मेरे पास वो आपको बता दूं भाई, जो आज के टोटल, हालांकि टॉप भाव तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन ऊपर नीचे के जो भी भाव रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ सूरतगढ़ के क्या भाव रहे हैं आज। भाई नरमा में भरत है भाई साहब देखो भरत भाई, कम हिंदी आती है मेरे को, इंग्लिश कम आती है थोड़ी सी, आप हिंदी में कमेंट कर लिया करें, क्योंकि जो बेसिक कमेंट इंग्लिश में आते हैं ना वो तो सारे समझ आता हूँ, बाकी कम ही समझ पाता हूँ मैं। राम राम सा राम राम। सूरतगढ़ के मूंगफली के भाव वीडियो में बताए हैं आपको, अगर आप देखना चाहें तो। सूरतगढ़ के जी भाव हैं जी, सूरतगढ़ के भाव। सूरतगढ़ में गेहूं के भाव है जी 1745 रुपये से लेके 1950, 2100 और 2023, यानी कि दड़ा क्वालिटी का भाव है एवरेज, वो हैं 2030 रुपये, ऊपर में 2100 रुपये बिकी हैं, और 1950 भी बिकी हैं, और 1745 रुपये भी बिकी हैं। जैसी क्वालिटी वैसे भाव। आज चौटाला 2 आंगल छांटिया है, बढ़िया बात है जी, 2 आंगल में तो नज़ारा ही आई है। चने के बारे में कुछ बताया करो। चने के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि चने में ऐसी कोई तेजी मंदी नहीं है। अगर तेजी मंदी हो तो बताऊं, रोज़ ही एक ही बात है भाई, तेजी मंदी तो है नहीं, रोज़ बता ही देता हूँ भाई साहब। सूरजमुखी का बीज मिल जाएगा क्या? देखो अगर किसी भाई के पास सूरजमुखी का बीज हो तो बताओ भाई, अपने पास तो नहीं है। 300 किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के पास सूरजमुखी का बीज हो तो ज़रूर बताएं भाई साहब। सिरसा जिला बहुत बारिश हुई है, रोपाणा बिश्नोईयान में, चलो बढ़िया बात है जी, बारिश हुई है फिर तो। सरसों भाव हनुमानगढ़ के मंडी भाव तो नहीं है बड़े भाई मेरे पास, हम रोज़ देखते हैं आपको। धन्यवाद सर आपका। वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर कमियां रहें तो रामनिवास जी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में वीडियो में सुधार किया जा सके। तो चलो साथियों से, सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि दर्शक हैं वो तकरीबन 500 से 300 पे आ गए हैं, 200 दर्शक घट गए हैं, तो हमें वीडियो भी बंद कर देनी चाहिए। सारे साथियों का प्यार और सहयोग इसी तरह मिलता रहे, आने वाले समय में भी आपको वीडियो इसी तरह से मिलती रहेगी। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय जवान जय किसान साथियों।